नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु। टेलीकॉम गुरु अब आपको एक ऐसी वीडियो आपके समक्ष पेश कर रहा है ना, जिसमें आज सब जानते हैं छठ है, छठ महापर्व, जो कि आज छठ संपूर्ण भारतवर्ष में इवन संसार के किसी भी कोने में जहाँ भारतवर्षी और इस धर्मावलंबी जो हैं, सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहे हैं, वहाँ पर छठ बहुत तेज़ी से अपना पांव पसार रहा है। इसके प्रति भक्ति, सार्थकता, ज्ञान, संस्कार और विज्ञान को बढ़ाने में अहम भूमिका है। क्योंकि यह जो छठ पर्व है, यह सीधे विज्ञान के साथ में इसकी कनेक्टिविटी है ना। तो आइए, छठ महापर्व क्यों मनाते हैं, आखिर क्या कारण है, उसी पर आज हमारे साथ कुछ बच्चे हैं ना, जिनका थोड़ा सा मैं IQ लेवल जांचने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि इन लोगों को छठ पर्व के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं, है ना। इस विषय पर हम बात करेंगे। तो चलिए, अब बिना समय गंवाए हुए अब आपको छठ महापर्व की ओर लेकर के चलते हैं और जानते हैं। हमारे साथ में 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं, जो कि अभी फ्रेम में 3 ही बच्चे दिख रहे हैं। अब ये क्या नाम है तुम्हारा जी? मेरा नाम शिवम कुमार है। शिवम कुमार है, ओके। शिवम, डू यू नो अबाउट छठ पूजा? यस, आई नो अबाउट छठ। ओके, तो छठ पूजा हम लोग क्यों मनाते हैं, क्या कारण है इसका? दरअसल छठ पूजा मनाने के 2 कारण हैं, जिसमें से मैं पहला कारण बताना चाहूँगा। मतलब हम छठ पूजा सूर्य भगवान को सहानुभूति दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो जो हमें प्रकाश देते हैं, जिसके कारण से इस संसार में जितने भी मानव, इंसान, पुरुष, औरत, जानवर, जितने भी प्राणी, जितने भी जीवित प्राणी संसार में हैं, वो जीवित रह पाते हैं। क्योंकि जो सूर्य भगवान किरण देते हैं, उसी से प्लांट खाना बनाते हैं, वही प्लांट हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमारे बॉडी में बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। तथा इसका दूसरा कारण ये भी है, जब महाभारत काल चल रहा था, तब जब पांडव और कौरवों का लड़ाई हो रहा था, तो पांडव अपनी जीत के लिए सूर्य भगवान को बिना कुछ खाए पिए जल अर्जित किए थे। तो ये कुछ कारण, बिना खाए पिए हुए इस त्यौहार को उन लोगों ने मनाया था, राइट। तो छठ को लेकर के कोई तुम्हारे पास में कमेंट है जो लोग को तुम बताना चाहोगे? मैं लोग को यही बताना चाहूँगा कि छठ हिंदू पर्व का सबसे बड़ा और महान पर्व है। इस पर्व में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं और इसे कई ढंग में मनाया जाता है। जैसे सबसे पहले नहाए खाए होते हैं, उसके बाद इसमें खरना होता है, खरना के बाद संझ की अर्घ, उसके बाद सुबह वाला अर्घ। इस प्रकार इसे समाप्त किया जाता है और ये बहुत ही महान पर्व है। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी बहनें इस पर्व को कर सकते हैं वो करें, इससे बहुत ही आशीर्वाद मिलता है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत बहुत वेरी नाइस। तुम मेरे साथ निर्मित कुमार भी है। निर्मित, छठ पर्व के बारे में कुछ बताना चाहोगे? छठ क्यों मनाते हैं? हाँ, इधर देखो सामने। छठ कल मनाए, कल क्या खाए थे? ओके, अच्छी बात है। तो छठ आज घाट पे जा रहे हो? ओके, तो छठ को लेकर के तुम्हारी क्या तैयारी है? दरअसल जितनी भी चीज़ें तो हो गई है, खरना कल ही समाप्त हुआ है।
तो आज संज की अरज है, तो घर में अभी ठेकुए बन रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं और जो सज रहे हैं, और हमने सोचा है कि हम पटाखे भी फोड़ेंगे, जश्न भी मनाएंगे, और ये बहुत ही महान पर्व है। इसके लिए हमारे घर में पूरी तैयारियां हो रही है जोरों शोरों से, और मैं क्या ही कहूँ, इतनी ही तैयारियां हैं मेरी फिलहाल। ओके, तो ये था मेरे साथ में शिवम कुमार, जिसको लोग प्यार से नट्टू भी कहते हैं। बहरहाल शिवम ने बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया। ये सारे बच्चे जो है ना, इन लोग छठ में बहुत ही अच्छे तरीके से छठ को त्यौहार को मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, लोगों के बीच में जो है प्रसाद वितरण करते हैं, है ना। और ये संस्कृति है, ये मैं समझता हूँ कि हर एक भारतीयों को अपने धर्म, अपना संस्कार और अपना कर्म से प्रेम करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रेम, कहते हैं ना कि प्रेम में अगर आप प्रेम से किसी के पास में भी पेश आओ तो पत्थर भी पसीज जाता है ना। ये शक्ति होती है प्रेम में। तो प्रेम जो है जानवर को भी अपने तरफ में आकर्षित कर लेता है, किसी भी प्राणी को। इतनी शक्ति होती है, इतनी संपन्नता होती है, इतनी प्रेरणा होती है प्रेम के अंदर में। देखो, और वास्तविकता तो यही है कि जो छठ पर्व है, छठ जो महापर्व है, ये 4 दिनों का महापर्व है ना। पहला जो है नहाय खाए, इसके बाद में हम लोग खरना करते हैं, इसके बाद में शाम में भगवान भुवन को यानी भगवान भास्कर को, डूबते हुए सूर्य को लोग अर्घ्य देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान उगना और डूबना जिस प्रकार से आपके कर्मों में लिखा है, उसी प्रकार से व्यक्तियों को भी उगना और डूबने में तनिक भी नहीं डरनी चाहिए। एक बहुत बड़ी मैसेज है इस छठ पर्व के अंदर में, एक बहुत बड़ी मैसेज है जिसको लोगों को समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए कि 2 तरीके से होता है। लोग कहते हैं ना कि उगते हुए सूर्य को हर लोग पूजा करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उगते हुए नहीं, डूबते हुए सूर्य को भी हम लोग जो है ना अर्घ्य देते हैं, उनको पूजा करते हैं, उनसे वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान समाज को और संसार को आप जो एक प्रकार का संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से व्यक्ति को जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त कर लेना, पुनः फिर उसी मतलब जीवन और मरण का जो चक्र है ना, उसी तरीके से आप भी लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में जो चीज़ें भी हैं, यानी कि व्यक्ति जब है ना जागता है तो सोता है तो जागता है ना, रोता है तो हंसता है ना। तो इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत में ये जो चीज़ें जो है सच्चाई है कि कभी आप जो है हंसेंगे तो कभी आप रोएंगे, उसी तरीके से जब उग रहे हैं तो डूबेंगे भी। यानी कि अगर आप आज बहुत अच्छे अंकों से, ये विद्यार्थियों के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, और सफलता और असफलता दोनों होगा, है ना। तो भगवान भुवन निश्चित तौर पर पूरी प्रकृति को यह संदेश देते हैं कि इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डूबना और उगना दोनों जो है ना वर्क है व्यक्ति का, तो इसमें हताहत होने की आवश्यकता नहीं। और कर्म को कर्म भाव से कीजिए और फल जो है ना वह ईश्वर पर छोड़ दीजिए, यानी भगवान भास्कर पर छोड़ दीजिए। और भगवान भास्कर को एक तरीके से भगवान नारायण का अंश भी कहते हैं, क्योंकि भगवान नारायण जो है वो सर्व रूपों में विराजमान है, उसी प्रकार से सर्व रूपों में भगवान सूर्य जो है ना वह विराजमान है। बहरहाल, तो हम इन बच्चों को बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से तुमने छठ के बारे में लोगों को बताया, छठ की महान आस्था पर तुम लोगों ने अपनी जो वक्तव्य रखा, अपनी ज्ञान की जो चक्षु से लोगों को जो बताने की कोशिश किया है, अद्भुत है और अद्वितीय है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज क्या है ना कि अपने धर्म से लोगों की दूरी बनती गई है। ऐसे में लोग वास्तव में लोग तो पर्व तो मनाते हैं, छठ तो मनाते हैं, लेकिन छठ का वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते कि छठ आखिर क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है ना। हर एक चीज़ जो है ना वो सनातन के अंदर में साइंटिफिक कॉजेज है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़ जो भी हम कार्य करते हैं
इवन उठना से लेके, खाना से लेके, पीना से लेके, सोना से लेकर के भगवान भुवन को, त्रिभुवनपति त्रिकालदर्शी को, महाकाल को, जिनकी भी पूजा करते हैं। इवन अगर हम पेड़ पौधे को भी संरक्षण करते हैं, अगर हम पीपल को संरक्षण करते हैं तो कहते हैं कि उसमें पीपल के पत्ता में जो है ना भगवान विष्णु का वास है और जड़ में ब्रह्मा निवास करते हैं, तो पीपल का वृक्ष नहीं काटनी चाहिए। इसके पीछे कारण आप सभी जानते होंगे कि पीपल जो है 24 आवर ऑक्सीजन देता है, और जब 24 आवर ऑक्सीजन देता है तो यह जो ऑक्सीजन का जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये जो शरीर का जो प्रक्रिया है उसी पर निर्भर करता है। यदि ऑक्सीजन ना हो तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो उस का भी विनाश हो जाता है। बिल्कुल, तो सृष्टि को अनुकूल बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हम लोग पीपल को, बरगद को, इन तमाम जो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्सेस है, उस सोर्सेस को हम जो बचाते हैं, यानी उनको पूजा करके, पाठ करके, और एक संपूर्ण समाज को एक संदेश देते हैं कि भाई इन चीज़ों को बचाना होगा। तो उनको संरक्षण के लिए आप जो है धागे बांध दीजिए, उनको पूजा कीजिए और लोगों को बताइए कि यह बहुत ही जन उपयोगी है। ये जो पेड़ पौधे हैं जन उपयोगी है। उसी प्रकार से भगवान भास्कर को हम हमारे और आपके संपूर्ण सृष्टि के लिए यह जन उपयोगी है। अगर सोचो कि अगर सूर्य की प्रकाश ना हो तो संपूर्ण सृष्टि में जो है ना अंधकार फैल जाएगा, और सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन एंड लाइट ऑफ सन। सूर्य की प्रकाश पर निर्भर करता है ना। खाना से लेके, पीना से लेके, सोना से लेके, रहना से लेके, सारी चीज़ों में जो है ना उनकी एक अहम भूमिका होती है। प्लांट आर लिव इन मतलब हम लोग क्यों जीवित रहते हैं? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब सूर्य की किरण मिलेगी। अगर सूर्य की किरण नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जिससे प्लांट खाना नहीं बनाएंगे और हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर, ऑक्सीजन नहीं। बिल्कुल बहुत सुंदर तुम जो है से बातें को कहा, और मैं समझता हूँ कि हर लोगों को इससे सीखनी चाहिए। इसीलिए एक जो हमारा अभिनंदन होता है, अभिनंदन का जरिया होता है। मान लीजिए कोई अगर सपोज कीजिए कि जैसे वर्ल्ड कप में भारत जिस तरीके से दिग्विजय होकर के जीतती आ रही है, वैसे में हम लोग जो है ना खड़े होकर के अपने सभी खिलाड़ियों को अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण है ना कि ये लोग जो है हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, और यह जो आज का क्रिकेट जो है वह गौरव का प्रतीक बन गया है। तो वैसे में ये तो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, एक छोटा सा कार्य कर रहे हैं, है ना। दूसरी तरफ भगवान भास्कर जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को सींच रहे हैं, पाल रहे हैं। कैसे? अपनी उस ऊर्जा से, ऊर्जा रूपी दान करके, उस प्रकाश रूपी दान करके लोगों के जीवन में जो प्रकाश फैला रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है ना, हम बिहारवासी, हम भारतवासी, हम झारखंडवासी, हम यूपी वासी, उनको जो है ना आगे समर्पण होकर के हम उन्हें नतमस्तक हो जाते हैं और भगवान को पूछते हैं कि हे भगवान, इसी प्रकार से आप, हे सूर्य नारायण, इसी प्रकार से लोगों के जीवन में हर्ष, उल्लास, ज्ञान और संस्कार का दीपक यूं ही जलाते रहिएगा, ताकि संसार का जो चक्र है वह यूं ही चलता रहे, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता रहे, कोई भूखा ना सोए, कोई हर लोग जीवित हो, किसी भी माँ का जो है ना उसी से पुत्र न बिछड़ जाए। ऐसी महान महान जो चीज़ें हैं वह हम सब ही भारतवासी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।